हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आई होप। तो पिछले वीडियो में मुझे कुछ स्किप करनी पड़ी, कुछ रीज़न था इसके कारण मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ी। उसके आगे कंटिन्यू मैं माफ़ी मांगता हूँ स्किप करने के लिए। उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। ये जो वोकैब का दायरा ऐसा है, इसे जितना पढ़ा जाए ये उतना कम है। इसके लिए तो मुझे कबीर सिंह का एक फेमस गाना याद आता है, तुझे कितना पढ़ाए और हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म। चलिए, बहुत अच्छे। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपको शुरुआत करता हूँ। वही रूट पढ़ा रहा था, रूट ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है आसिफेलस। क्या है भाई साहब? आसिफेलस, ठीक है। चलिए, रूट ही कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट आसिफेलस, ACEPHALOUS, आसिफेलस। देखो, इस ए की बात करें तो ए का मतलब क्या हुआ भाई साहब? इस ए का मतलब हुआ नॉट। क्या हुआ जी? नॉट। सिफेल का मतलब होता है हेड। क्या होता है जी? हेड। और OUS जिसमें भी जुड़ता है वो क्या बनाता है? एडजेक्टिव। यानी जिसके पास कोई हेड नहीं हो, उसका स्केलेटन, या फिर एक और कहा जाए यानी हैविंग नो हेड। हैविंग नो हेड पहला मीनिंग ये तो निकला। या फिर इसका एक और मीनिंग निकलता है बाबू, इसका एक मीनिंग और निकलता है जो कि मैं अपने बुक में भी आपको लिखा हुआ हूँ, और वो है क्या है? हैविंग नो लीडर। हमने लिखा हैविंग नो लीडर, या रूल कह लो, रूल। इसको कहा था आसिफेलस। क्या कहा था बाबू? आसिफेलस। समझ में आया पहला वर्ड? पहला वर्ड समझ में आया जी? दिखाई दे रहा है? देख लेता हूँ। विजुअलिटी में नहीं प्रॉब्लम है? चलिए, ठीक है, विजुअलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। पहला वर्ड समझ में आया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड है आक्रोमैटिक। चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वर्ड है आक्रोमैटिक, ACHROMATIC। ए का मतलब हो गया नॉट। ए का मतलब नॉट। क्रोम का मतलब होता है कलर, COLOUR, कलर। और AITTIC जिसमें भी जुड़ता है वो क्या बनाता है भाई साहब? एडजेक्टिव। क्या बनाता है? एडजेक्टिव। यानी नॉट कलर, यानी जिसके पास कोई कलर ना हो, यानी हैविंग नो कलर कहा जाए तो इसी को कह सकते हैं कलरलेस, COLOURLESS, कलर लेस। जिसमें भी जुड़ता है वो क्या बनाता है? निगेटिव बनाता है। क्या बनाता है जी? निगेटिव। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा केयरलेस, केयरलेस, तो केयर का मतलब हो गया, तो केयरलेस बना दिया, इसके मीनिंग को क्या बना दिया? निगेटिव। तो ये समझ में आया? चलिए, इस वर्ड को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगला वर्ड एग्नोसिया, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। चलो, अगला वर्ड है एग्नोसिया। मेरे पास PDF मतलब वो जो मैं लिखा हूँ, क्योंकि वर्ड तो अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आपको सारा वर्ड पहले से ही लिखा रहेगा, मुझे एक एक करानी पड़ेगी। तो आप लोग पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 15-20 डेली, लेकिन याद करना है आपसे। मैं प्रयास करूँ कि डेली कंटिन्यू आपसे रूबरू मिल सकूँ। तू ही तो जन्नत मेरी। चलो, एग्नोसिया। तीसरा वर्ड है AGNOSIA, एग्नोसिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है भाई साहब? नॉन हो गया। ए का मतलब क्या हुआ? तो ए का मतलब आपने कहा नॉट, और ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज या फिर रिकॉग्नाइज, KNOWLEDG, नॉलेज। यानी एग्नोसिया का मतलब होता है नॉट नॉलेज, मतलब जिसके पास किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज नहीं, या फिर इसका मतलब क्या और होता है? रिकॉग्नाइज। क्या होता है? यानी इनएबिलिटी टू, इसका मीनिंग लिखेगा तो INABILITY, इनएबिलिटी को भी तोड़ेगा। तो देखो, एक एक वर्ड को रूट में इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ नॉट। एबिलिटी का मतलब एबिलिटी, मतलब जिसमें एबिलिटी नहीं हो। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, RECOGNIZ, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज का मतलब था पहचान करना। रिकॉग्नाइज टू समथिंग, जो कुछ, या फिर और कर लो पीपल, जो कुछ भी नहीं पहचान सकता या लोगों को भी नहीं पहचान सकता, उसे क्या कहते हैं? एग्नोसिया कहते हैं। यानी जिसके पास का एग्नोसिया। चलिए, एग्नोसिया एक डिजीज़ होता है जिसमें भूलने का आती होता है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ।